Assalamu alaikum beautiful peoples, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. और अगर आप वेल नहीं हैं तो कोई मसला नहीं, क्योंकि आज की रेसिपी देख के आप वेल हो जाएंगे और जब भी आप अपने घर वालों को बना के देंगे तो वो सिर्फ वेल नहीं, वेल डन हो जाएंगे। आज की जो बन कबाब की रेसिपी है स्पेशली फॉर दोस्त जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं और पाकिस्तानी लोकल टेस्ट या फिर स्ट्रीट फूड को बहुत मिस करते हैं। सो व्हाट आर यू गाइस वेटिंग फॉर? This recipe is especially for you. Go get into your kitchen, take your aprons on और चलें बनाते हैं इस रेसिपी को। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 पाव चने की दाल, जिसको आपने 2 से 3 घंटे सोख होने रख देना है। मेरी दालें सोख हो चुकी थी 2 से 3 घंटे, मैं आपको स्ट्रेन करने के बाद दिखा रही हूँ। इसके अलावा आपको लेना है 1/4 कप मूंग की दाल और 1/4 कप आपको लेनी है माश की दाल। ठीक है। अच्छा, अब ये मूंग की दाल और माश की दाल आपने इसलिए लेनी है, इसकी जो कबाब की जो बाइंडिंग है वो इससे इम्प्रूव होगी। सिर्फ चने की दाल के बनाएंगे तो वो भुरभुरे हो जाते हैं, ठीक है, इससे वो नहीं होगा। 2 आपको बॉइल्ड आलू लेने हैं। 1 मीडियम साइज़ की आपको प्याज लेनी है, जिसको आपने बड़ा बड़ा सा क्यूब्स में काट लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपको चाहिए थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा आपको लेना है हरा धनिया और 2 से 3 मोटी वाली जो होती हैं बड़ी बड़ी, वो आपने हरी मिर्चें लेनी है। ये आपके कुछ हो गए साबुत मसाले, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने कुछ पिसे हुए स्पाइसेस की तरफ, मसालों की तरफ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले लेना है 2 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा आपने इसके अंदर लेना है, ठीक है। 2 टीस्पून आपने लेनी है कुटी हुई मिर्चें, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें भी जाएंगी और पिसी हुई मिर्चें भी जाएंगी। तो 2 टीस्पून आपने लेनी है पिसी हुई मिर्चें। 2 ही टीस्पून आपने इसके अंदर डालने हैं गरम मसाला पाउडर, ठीक है। और इसके अलावा अब आप ले लें नमक जो है वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है, ठीक है। 1 टेबलस्पून भर के आपने ले लेना है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये सारे मसाले हो गए आपके। इसके अलावा आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने एक अपना बर्तन लेना है, उस बर्तन के अंदर आपने अपनी तीनों दालें डाल देनी है, ठीक है। अच्छा, मैं अपनी दाल का जो पानी है वो स्ट्रेन कर चुकी थी, क्योंकि वो थोड़ा सा ना क्लाउडी हो गया था। अगर आपकी दालों का पानी जो है वो क्लाउडी नहीं है और क्लियर है, आप सेटिस्फाई हैं उससे, तो फिर आप अपनी जो दालें हैं वो उसी पानी के अंदर कोई मसला नहीं है डाल के और पकने रखते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने इसके अंदर टोटल 2 गिलास पानी डाला था, ठीक है। बस आपने इतना पानी लेना है कि आपकी जो दाल है वो अच्छी तरह से नीचे बैठ जाए और आपको एक्स्ट्रा पानी स्ट्रेन करने की ज़रूरत ना पड़े। अब आपने जितने भी मसाले मैंने आपको बताए थे वो आपने इसके अंदर डाल देना है। आपने इसके अंदर इस टाइम पे हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना नहीं डालना, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपने, और सॉरी आलू भी आपने इसके अंदर नहीं ऐड करने। ये सब आपने किस स्टेज पे ऐड करना है? जब ये आपकी जो दालें हैं वो अच्छी तरह से हो जाएंगी। उसके बाद जब आप इसको ग्राइंड करेंगे ना अपनी दालों को, उस स्टेज पे आपने अपनी इन सब चीज़ों को डालना है। इसके अलावा आपकी जितनी भी चीज़ें हैं आपने अपने इसके अंदर प्याज डाल देने हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है और जितने भी आपके ड्राई स्पाइसेस थे ना वो सब आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपने अपने जो पानी है वो आपने इतना रखना है कि जब आप इसको पकाएं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पकाने की ज़रूरत ना पड़े, आपकी दालें भी अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएं और आपका जो पानी है वो भी उसी के अंदर ख़त्म हो जाए। आपको पानी इसका ड्रेन करने की ज़रूरत ना पड़े। आपके स्पाइसेस जो हैं वो ज़ाया होंगे तो बेहतर होगा कि आप अपना पानी जो है वो इसी में ड्राई कर लें, ठीक है। अच्छा, अब इस स्टेज पे देखिए मैंने सिर्फ इसको पकाया है और क्योंकि मेरी दालें 2 से 3 घंटे आराम से भीग चुकी थी तो वो बहुत जल्दी सॉफ़्ट हो गई थी। और अब ये सारा मसाला जो है वो आप इसको अच्छी तरह से देख लें। मैंने इसका पानी कोई ड्रेन या स्ट्रेन नहीं किया, ये बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी दालों को ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद अब आपने इनको जिसमें आप अपना कबाब वगैरह पीसते हैं उस आपने हैवी ड्यूटी मशीन ले लेनी है। हैवी ड्यूटी है बेसिकली ना भी हो तो वो दालें इतनी सॉफ्ट हैं कि वो अच्छी तरह से पिस जाएगी, ठीक है। अब आपने अपनी मशीन यूज़ करनी है और इसको आपने अच्छी तरह से पीस लेना है अपना। और अब आप क्या करें, इसको पीसते जाएं और इस स्टेज पे आपने क्या करना है, आपने थोड़े थोड़े अपने इसके अंदर आलू भी डालते रहना है। आपने इसके अंदर अपना वो हरा धनिया और पुदीना जो था आपने इसके अंदर वो भी डालना है और हरी मिर्च जो थी आपने इसके अंदर वो भी डाल दी। अब आपने क्या करना है, थोड़ी सी दाल डालनी है,
थोड़ा सा आपने जो है वो आलू डालना है और थोड़ा सा आपने हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना डालना है। इसको आप थोड़ा थोड़ा सा डालते रहें और इसको जो है वो थोड़ा थोड़ा करके इसका एक पेस्ट बनाते रहें या पीसते रहें, इसको जो भी आप कहेंगे आप इसको वो करते रहें और इसको इस तरह से साइड पे किसी एक बर्तन में जमा करते रहें। यहाँ पर मैं आपको कुछ शॉर्ट्स दिखा रही हूँ अपना मसाला पीसते हुए, आप इसको देख लें। और दालों का मैं आपको दोबारा एक बात रिमाइंड कराऊँ कि दालें आपने जितनी देर भिगोनी है उतना कम टाइम वो आपको चूल्हे पे गलने में या फिर पकने में लेंगी। जितनी ज़्यादा देर आप दालों को भिगोएंगे उतना ज़्यादा कम टाइम वो इसको पकने में लेंगी, और जितनी कम देर आप इसको भिगोएंगे उतना ही ज़्यादा टाइम ये आपको चूल्हे पे पकने में लेगी। तो ये आप ख्याल किएगा। ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए आप इसको एटलीस्ट 2 से 3 घंटे अपनी दालों को भिगो के रख दें तो वो बेहतरीन काम हो जाएगा आपका। और या अच्छा, यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हैं कि जो यहाँ पर मैंने आपको भी पिसा हुआ मसाला दिखाया था ना अपना, जो इसका जो बैटर था, उस स्टेज पे अगर आप उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि इस स्टेज पे आपका नमक कम है तो फिर आप अपना नमक इसके अंदर और ऐड भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्पाइसेस जो हैं वो तो बिल्कुल परफेक्ट हैं यहाँ पर, ना बहुत ज़्यादा माइल्ड है ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, बहुत फ्लेवर्ड बैलेंस है इसका, जो स्पाइसेस की जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपने कबाब बना लें अपने बन के अकॉर्डिंग, और अब हम चलते हैं अपनी चटनी की तरफ। तो चटनी के लिए आपको सबसे पहले लेनी है हरी चटनी, जो कि आपके घर में अवेलेबल होती है या फिर जिस तरह से आपके घर में बनती है। अब इसके अंदर ट्विस्ट क्या है कि आपने इसके अंदर ऐड करने हैं 3 से 4 टेबल स्पून्स केचप, ठीक है। अच्छा, केचप आपने ऐड करनी है, उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है और फिर आप हैरान हो जाएंगे, जो इसका कलर आएगा, जो इसका फ्लेवर आएगा, जो इसका टेक्सचर आएगा वो एग्जैक्टली वही आएगा जिस तरह से आपको ठेलों पे मिलता है। अब यहाँ पर आप हरी चटनी से बन कबाब की चटनी तक की ट्रांसफॉर्मेशन एंजॉय करें। और अब यहाँ पर मैं आपको एक क्वांटिटी का आइडिया दूँ कि अगर आपके पास इन केस आधा कप आपके पास अगर हरी चटनी है तो उसके अंदर 2 टेबल स्पून इनफ है टमाटो केचप की, ये आपने क्वांटिटी ले रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपने कुछ प्याज़ों को काट लें, स्लाइस कर लें, क्योंकि बन कबाब में अगर प्याज ना हो तो आई थिंक वो बन कबाब नहीं होते, वो पता नहीं क्या होते हैं। वरना तो ये पता नहीं क्या लगेगा, वरना ये आई थिंक बगैर प्याज के तो ऐसा लगेगा जैसे बगैर स्नैपचैट के पिक्चर। खैर, अब हम चलते हैं अपने कबाब फ्राई करने की तरफ। तो इसके लिए आपने सबसे पहले 2 अंडे तोड़ने हैं, उसके अंदर हल्का सा नमक और काली मिर्च डालनी है, इसको अच्छा सा आपने जो है वो बीट करना है। और बस अब आपने अपना तवा गरम करना है और उसके ऊपर आपने हल्का सा ऑयल डालना है। और हल्का सा ऑयल मैंने इसलिए डाला था क्योंकि ये मेरा पैन जो है वो नॉन स्टिक था, ठीक है। मेरा जो तवा था वो नॉन स्टिक था, क्योंकि जो दूसरा वाला तवा था उसके ऊपर हम बन सेक रहे थे अपने। अब आपने अपने कबाब को इस अंडे के अंदर जो है वो आपने कोट करना है और फिर आपने इसको तवे पे डालते जाना है और अपने बन कबाब को सेकते जाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप बिल्कुल ही ठेले वाले स्टाइल पे बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप इसके अंदर अगर कम तेल का इस्तेमाल करेंगे तो वो बात नहीं आएगी, वो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आप जेनरसली इसके अंदर तेल यूज़ करें और खुशी खुशी अपनी कैलोरीज़ बढ़ा लें, कोई मसले की बात नहीं है। और अब यहाँ पर आप देखें कि मेरी एक जो शिफ्ट थी वो डन हो चुकी थी, और जिस तरह आपने ठेलों पे देखा होगा फुल लोकल स्टाइल में, फुल देसी तरीके से आप अपने कबाब को जो है वो इस तरह साइड में रखते जाएं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये दूसरा तवा जो मैंने आपको दिखाया था इसके ऊपर हम अपने जो बंस थे उन बंस को थोड़ा सा गरम कर रहे थे या फिर सेक रहे थे कह लें। और अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने जो कबाब थे उनको प्लेट्स में डाल लेना है, क्योंकि अब हम इनको असेंबल करने जा रहे हैं। अच्छा, अब बन्स की बात आए तो जो बन कबाब होते हैं और जो ऑथेंटिक ठेले वाले जो बन कबाब होते हैं या फिर आप जो ऐसे स्ट्रीट फूड बड़े खुशी खुशी खाते हैं तो उसके अंदर जो यूज़ होता है वो ये वाले बन यूज़ होते हैं, ठीक है। आप चाहें तो आप इसके अंदर दूसरे बन्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक उसमें जो यूज़ होते हैं वो यही वाले बन यूज़ होते हैं। अब इनको आप क्या करें, अब आप इनको काटते जाएँ और आप इनको हल्का सा तवे पे जो है वो गरम कर लें या फिर सेक लें, बिल्कुल हल्का सा लाइटली आपने करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। और बस हल्के हल्के से जब आपके बंद हो जाएंगे ना, बस आपने अंदर से करना है, बाहर से आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। और बस आपने बिल्कुल हल्का सा करना है। यहाँ पर मैंने कहा आपको थोड़ी सी एक शिफ्ट और दिखा दूँ।
अपनी। और फिर अब हम चलते हैं इसकी असेंबलिंग की तरफ। ठीक है, तो असेंबलिंग के लिए आपको सबसे पहले लेना है अपना एक बन। ठीक है, बन को आप खोलेंगे, उसके बाद आपने इसके अंदर डालनी है थोड़ी सी चटनी जो आपने प्रिपेयर करके रखी थी, हरी चटनी और टमाटो केचप का जो मिक्सचर था वो आपने इसके अंदर ऐड करनी है। इसके बाद आप इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, और प्याज की मिसाल मैं आपको जो है वो पहले ही दे चुकी हूँ कि अगर आप बन कबाब के अंदर प्याज ऐड नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसा आपने बगैर फ़िल्टर के पिक्चर ली हुई है। खैर, अब आपने इसके अंदर प्याज ऐड करनी है। उसके बाद आपने अपने प्यारे प्यारे से जो बन कबाब आपने, सॉरी बन कबाब नहीं, जो आपने अपने प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से एक कबाब बनाए थे वो कबाब आपने इसके ऊपर रखना है। और उसके बाद आपने ऊपर से अपना जो बन था वो आपने रख देना है, और ये आपके मज़ेदार से बन कबाब जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो ये थी हमारी आज के दाल के बन कबाब की रेसिपी, और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे इसका फ़ीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे आप लोगों के फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और इफ़ यू guys like the video, don't forget to hit the like button, subscribe to my channel, and never forget to press the bell icon so you guys never miss any upload from my channel. और अब यहाँ पर आप एस्थेटिक बन कबाब के शॉर्ट्स जो है वो इंजॉय करें। मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर यू गाइस वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।